अब खबरें विस्तार से। स्लैग रोड में एक दुकानदार से 1 लाख रुपए रंगदारी मांगने आए 2 युवकों ने एक दुकान में तोड़फोड़ भी किया। भागने के क्रम में एक बदमाश के हाथ से पिस्तौल गिर गया। शुक्रवार को स्लैग रोड स्थित एक प्लाई की दुकान चलाने वाले रविंद्र अग्रवाल से बाइक से आए 2 युवकों ने पिस्तौल दिखाकर 1 लाख रुपए की मांग की और गले से 3000 रुपए निकाल लिया। उन्होंने एक मेडिकल दुकान में भी तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। लोगों को जुटते देख वे बाइक पर सवार होकर भागने लगे, मगर एक युवक के हाथ से पिस्तौल जमीन पर गिर गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटना की पड़ताल की और पाया कि पिस्तौल नकली है। पुलिस दोनों युवकों की तलाश में जुटी है। दुकान के अंदर यहाँ पर पिस्तौल जैसा खोसा हुआ, आके मेरे से 1 लाख रुपया का मांग किया। हम बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। काउंटर के अंदर घुस गया और गल्ला से पैसा निकालने लग गया। मैं उसको रोकने का कोशिश किया तो मेरे यहाँ पर दांत से काट दिया और उसके बाद बाहर निकल के बाहर एक मोटरसाइकिल और खड़ी थी, उसमें बैठ के भाग गया। रंगदारी मांगने की बात है और उसी दौरान भागने के दौरान वो खिलौना वाला पिस्तौल उसके बाद में था। कितने की रंगदारी मांगी गई थी? 1 लाख रुपए मांगने की बात बता रहे हैं। फीस नहीं जमा कर पाने से हताश बीएड की छात्रा द्वारा खुदकुशी के बाद झामुमो ने ग्रामीण बैंक के मैनेजर का घेराव किया और मृतका के परिजनों से केस दर्ज कराने को कहा। फीस जमा नहीं करने से हताश बिंदु नामक छात्रा ने गुरुवार को खुदकुशी कर ली थी। मृतका के परिजनों के साथ शुक्रवार को झामुमो जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन और भिलाई पहाड़ी के पार्षद पिंटू दत्ता ने ग्रामीण बैंक के मैनेजर का घेराव किया और छात्रा को पैसे नहीं देने का कारण पूछा। बाद में बैंक प्रबंधन पर केस दर्ज करने को कहा गया। पूरे जिम्मेवार पूरा दोषी आप है। 2000 रुपया पेमेंट करता है। 2000 कॉलेज कस्तूरबा स्कूल की मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास की थी और वह उनका इच्छुक था कि हम शिक्षक बनेंगे। तो उसी से वो जमरिकत बीएड कॉलेज में वो पूरा परिवार मजदूरी पूरे कहीं से पैसा व्यवस्था करके पहले 40,000 ने एडमिशन ली। उसके बाद फर्स्ट किस्ती 30,000 पेड कर दी। सेकेंड किस्ती देने के लिए आज उनका अंतिम डेट था। इस बीच में ये नोटबंदी का क्या चक्कर पहुंचा तो उनको 30,000 देनी है, तो 30,000 करके वो एक दिन आकर के शायद 2,000 निकाली और दूसरा दिन आए थे या तीसरा दिन आई थी पैसा निकालने के लिए। वो 6 घंटा लाइन लगने के बाद 6 बजे तक लाइन में थी, पैसा नहीं मिला और घर पहुंचने के बाद उसको भाभी को ये बोली, भाभी आज ये 4 घंटा रहने के बाद लाइन लगने के बाद मुझे पैसा नहीं लिया, हम कैसे अपना पैसा कॉलेज में जमा करें। कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए शुक्रवार को पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया और बताया गया कि किस प्रकार से प्लास्टिक मनी का उपयोग कर सकते हैं। पुलिस लाइन में ग्रामीण एसपी शैलेंद्र वर्णवाल ने पुलिस कर्मियों को एक कार्यशाला के तहत कैशलेस ट्रांजैक्शन की जानकारी दी। नकद के बजाय प्लास्टिक मनी अर्थात एटीएम और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल और उसके फायदों की जानकारी दी गई। वॉलेट क्यों जाए तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स उसको बताया गया कि जैसे टिकट का ऑनलाइन टिकटिंग होना चाहिए या फिर और भी जो चीज़ें हम लोग परचेज करते हैं पेटीएम है या और भी जो भी दूसरे जो मॉड्यूल्स हैं उसको हम लोग कैसे अपनाएं हम लोग। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको आज हमने कराया था, वर्कशॉप किया गया था चतुर्भुज लाइन में। अगला जो स्टेप होगा उसमें ऑडियो और विजुअल है ताकि वो प्रैक्टिकली वो देख सके, ऑनलाइन लाइव देख सके कि किस तरह से हम लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन करें। यही मिशन है। थैंक यू। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शुक्रवार को शिक्षा विभाग द्वारा प्रमंडलीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रमंडलीय कार्यशाला का आयोजन सोनारी स्थित डीएवी स्कूल में हुआ। कार्यशाला में जैक के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देने को कहा। साथ ही खराब रिजल्ट वाले विद्यालयों के शिक्षकों को सख्त हिदायतें भी दी गई।
Yes, you are a very transparent person. You married your first love, I'm sure. That's why you say. But look, this person is not the one who is in this picture. No, it doesn't go. You will not go. My friends, how wrongly believe. We think teaching is what we do to the Now our job is to create a successful student, not just सहूलियत हो बच्चों को। उसके लिए अभी हम क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, बच्चों को सहूलियत हो कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। उसके लिए हम क्वेश्चन बैंक बहुत जल्दी नेट पर डाल रहे हैं। विज्ञान को लेकर सब कुछ जो चेंज हुआ। हाँ, विज्ञान में था कि इसके पहले 60 मार्क्स का थ्योरी होता था और 20 अंक का प्रैक्टिकल में रिटन टेस्ट होता था। प्रैक्टिकल में रिटन टेस्ट का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसको भी हमने थ्योरी में इंक्लूड कर दिया है। कांडरा के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कांडरा के पास शुक्रवार की दोपहर हुई सड़क हादसे में बाइक सवार एक लगभग 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि मृतक का एक पांव कट गया। जर्मा वाहन से उसे एमजीएम अस्पताल लाया गया। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। उसकी जेब से बरामद एक रसीद नुमा कागज में खेला राम सरदार लिखा हुआ है। पुलिस पता लगाने में जुटी है। मृतक की बाइक की टक्कर किस वाहन से हुई, इस बात की भी जानकारी कोई नहीं दे पाया है। वहीं दूसरी ओर ऊंचाई से गिरकर शोभा मुंडा नामक एक मजदूर बुरी तरह घायल हो गया है। वो आदित्यपुर में तीसरे तल्ले पर काम कर रहा था और असंतुलित होकर नीचे गिर पड़ा। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। कैसे क्या एक्सीडेंट? बहुत भयानक किस्म का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हम लोग को पेशेंट जो मिला, हम लोग पेशेंट जो थे, पेशेंट को हम लोग लेके आए हुए हैं। कुछ नाम पता चल पाया? कुछ नहीं पता चला था। गाड़ी में थे? जी, बाइक में थे। 22वीं सिक्का प्रदर्शनी का उद्घाटन उपायुक्त अमित कुमार ने किया। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में दुर्लभ सिक्कों और पुराने नोटों को रखा गया है। कॉइन कलेक्टर्स क्लब के सौजन्य से आयोजित 22वीं सिक्का प्रदर्शनी का उद्घाटन उपायुक्त अमित कुमार ने फीता काट कर किया। प्रदर्शनी में पूरे देश भर के कई ऐसे कॉइन कलेक्टर्स आए हैं जिनके पास दुर्लभ सिक्के हैं। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में आए स्कूली छात्रों को देख उपायुक्त ने प्रसन्नता व्यक्त की है। इस कार्यक्रम में आने के बाद से लगा कि बच्चों में कॉइन्स को लेकर भी काफी जागरूकता बढ़ी है। ये बहुत शुभ संकेत है कि ये सिर्फ कॉइन नहीं है। मिस्टर सरन ने बताया कि निश्चित रूप से आप देखिए तो कॉइन्स जो है वो पूरे लाइफ का, और ये हमारे कल्चर को, हमारे नेचर को, हमारे जो पर्सनैलिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट